हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद क्यों कहें? आइए बड़े ध्यान से सुनते हैं आज की कथा। कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, इन दिनों कार्तिक मास चल रहा है। मैं रोज आप सबों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आज भी करूँगा कि प्लीज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन दिनों कथा कीर्तन का ज़्यादा लाभ लो। सुबह 4:30 से 5:30 सुबह जल्दी उठने का बहुत महत्व है। 4:30 से 5:30 और शाम को भी 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप कीजिए और हरि कथा सुनिए। चलिए आज की कथा। हर स्थिति में हम भगवान को धन्यवाद क्यों कहें? उसका एक कारण है, उसके पीछे एक कथा है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि एक जंगल में एक पक्षी था जो बहुत ही दुर्बल कमजोर हो गया था और उसके पास न कुछ खाने के लिए था और कई दिनों तक वो भूखा था। एक दिन उस जंगल से एक देवदूत निकला, देवताओं का दूत। उसने उस पक्षी की दशा देखी तो उसको दया आ गई। देवदूत ने भगवान विष्णु से जाके पूछा कि इस पक्षी की ऐसी हालत क्यों है? तब भगवान ने कहा, इसके कर्म के अनुसार इससे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है और आने वाले 70 वर्ष तक इस पक्षी को कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं होगी और ये ऐसा ही दुर्बल रहेगा आने वाले 70 साल तक। आप कहोगे क्या पक्षी की कोई इतनी लंबी उम्र होती है? सतयुग में लोगों की, इंसान की उम्र 1-1 लाख वर्ष होती थी। ये कलयुग है, सब खत्म हो रहा है। ये कलयुग है, हर चीज सुकड़ती जा रही। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूत, जाओ उसे बोलो। किसको? पक्षी को, कि 70 साल तक तुम ऐसे ही रहोगे, दुर्बल, कमजोर, लाचार। देवदूत ने आके पक्षी को कहा, भाई 70 साल तक तेरी ऐसी हालत रहेगी, ऐसा भगवान ने कहा। तब उस पक्षी ने कहा, धन्यवाद भगवान। धन्यवाद कर दिया भगवान का, ये सुन के भी। ठीक, देवदूत चला गया। सिर्फ 2 महीने नहीं बीते कि उसी जंगल से वो देवदूत फिर से वहां से क्रॉस हुआ। उसने पक्षी को देखा, अरे अब तो पक्षी हट्टा कट्टा, और जिस जगह पर पक्षी बैठा था जगह वही है, पर वहां पर कुछ फल फ्रूट के पेड़ आ गए, कुछ एक छोटा सा तालाब है जहां से उस पक्षी को खाने पीने के लिए सब कुछ सुविधा मिल रही। तब देवदूत ने कहा, अरे ये सब कहां से आ गया? पक्षी से पूछा, ये सब कहां से आया? तब उस पक्षी ने कहा, बस भगवान ने दिया मुझे। देवदूत भगवान के पास गया कि प्रभु, आपने कहा था इस पक्षी को 70 वर्ष तक कुछ नहीं मिलेगा, ये दुर्बल रहेगा, पर ये तो हरा भरा कैसे हो गया? अरे देवदूत, आपने जब इस पक्षी को जाके कहा कि 70 वर्ष तक तुम ऐसे ही रहोगे, कमजोर, दुर्बल, तो उस पक्षी ने क्या कहा? हाँ, उसने कहा, धन्यवाद भगवान। हाँ, भगवान ने कहा कि उस पक्षी ने हर क्षण मेरा धन्यवाद कहा। उसे दुख नहीं हुआ कि हाय भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। मैंने उसे 70 साल के लिए कहा, तब भी वो मुझे क्या कह रहा है? धन्यवाद। एक बात कहूं, भगवान देवदूत से कह रहे हैं, जो हर क्षण हर स्थिति मेरा धन्यवाद करे ना, दुख में भी वो धन्यवाद करे, तो क्या मुझे उस पर दया नहीं आएगी? ये पक्षी बार बार मुझे धन्यवाद कहता रहा, इसलिए मुझे उस पर दया आ गई और हमने उसको सारी सुविधाएं दे दी। जो हर स्थिति मुझे धन्यवाद, थैंक यू कृष्ण करते हैं, मैं उन पर दया करता हूं और उनका योगक्षेमम वहामयम करता हूं। ठीक है, ये कथा ध्यान से सुनिए, आगे फॉरवर्ड कीजिए। हर क्षण मेरे भगवान का शुक्र मुझा साईं, जिये तू हलाई। ठीक है, नए लोग मेरे साथ कथा में जुड़ सकते हैं। 9284826810 पे कांटेक्ट करें। हरे कृष्ण। इसी नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेजिए। मैं रोज आपको व्हाट्सएप पे कथा भेजूंगा। हरे कृष्ण।